दोस्तों इस वक्त 3 करोड़ के करीब गैर मुल्की सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को इस बात का पता है सऊदी अरब अपने कवानीन पर सख्ती से अमल करवाता है। उनके नजदीक छोटा बड़ा अमीर गरीब सब बराबर हैं। ये सऊदी अरब की खूबसूरती है। यही वजह है ये लोग सहरा में रहने के बावजूद भी तरक्की कर रहे हैं, जबकि जिन मुमालिक में हर चीज पैदा होती है वो कई साल इनसे पीछे हैं। इसकी बुनियादी वजह ना इंसाफी है। कुछ लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी मुल्क के कितने ही सख्त कवानीन क्यों न हो, ये लोग अपनी आदत से मजबूर होकर तमाम हदें क्रॉस करते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे ड्राइवर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सऊदी खातून के साथ गलत ताल्लुकात कायम हो गए। ये सऊदी खातून उसकी मालिक थी, फिर वो आदमी कैसे अपने मुल्क वापस गया, फिर वो औरत कैसे उसे दिन रात वापस आने का कहती मगर वो आदमी वापस ना आया, फिर कैसे वो सऊदी खातून उस आदमी को लेने के लिए उसके मुल्क में चली गई। जब वो दोनों तमाम हदें पार करने में मसरूफ थे, कैसे उनकी मुलाजमा ने देखा, फिर उस मुलाजमा के साथ दोनों ने क्या किया, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों मोहम्मद यूसुफ, जिसका ताल्लुक इंडिया के शहर राजस्थान से था, ये रोजी कमाने की खातिर सऊदी अरब में आया। ये अपने सऊदी कफील के यहाँ ड्राइविंग की नौकरी करने लगा। मोहम्मद यूसुफ का कफील एक जबरदस्त इंसान था जो उसका हर लिहाज से ख्याल रखता। यूसुफ की उम्र 22 साल के करीब थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ एक सेहतमंद नौजवान भी था, लिहाजा उसका अपने कफील की बीवी के साथ चक्कर चलने लगा जिसका नाम आयजा था। जब कफील घर में ना होता तो आयजा उसे अपने कमरे में बुला लेती, उससे वो सब कुछ करती जिससे रब्बे करीम ने मना किया है, जिससे इंसान की दुनिया और आखिरत तबाह हो जाती है। उन दोनों के ताल्लुकात का ये सिलसिला जारी था कि सऊदी कफील को दिल का दौरा पड़ा। वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर गया। कफील की मौत पर आयजा इंतहाई खुश थी। वो सारे कारोबार की मालकन बन गई। मोहम्मद यूसुफ और वो दोनों अब जो चाहें वो कर सकते थे। उनके घर में सिर्फ मुलाजमा काम करती थी। अब दोनों बगैर किसी रोक टोक के मिलते और अपने दिल की ख्वाहिशात को पूरा करते। एक दिन आयजा ने यूसुफ को घर में बुला रखा था। दोनों अल्लाह तबारक व तआला की तमाम हदूद को क्रॉस करने में मसरूफ थे। इतने में मुलाजमा, जिसका ताल्लुक फिलिपाइन से था, उसने दोनों को गैर हालत में देख लिया। आयजा इंतहाई परेशान हो गई, क्योंकि अगर ये बात घर से बाहर निकलती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। मुलाजमा ने अपनी मालकन को समझाने की बहुत कोशिश की, उससे बुरा भला भी कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे खामद को इस दुनिया से रुखसत हुए चंद ही दिन गुजरे हैं, जबकि तुम इस तरह के काम कर रही हो। आयजा को अपनी मुलाजमा पर गुस्सा आया, चनाचे मोहम्मद यूसुफ और आयजा ने उसको कत्ल करके रात के अंधेरे में घर के साथ ही वीरान जगह पर दफन कर दिया। 3-4 दिन के बाद उस खातून ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरी मुलाजमा घर से भागकर न जाने कहां चली गई। पुलिस ने मुलाजमा को ढूंढने की कोशिश की मगर कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद फाइल को बंद कर दिया कि जब वो अपने मुल्क में वापस जाने की कोशिश करेगी तो उसे पकड़ लिया जाएगा। सऊदी पुलिस ने इस मामले को संजीदा न लिया। मोहम्मद यूसुफ 1 साल तक आयजा के साथ ताल्लुकात को कायम रखता है। वो उसे छुट्टी का कहता है मगर आयजा उसे छुट्टी जाने नहीं देती। उसे कहती तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मोहम्मद यूसुफ ने उससे वादा किया कि वो 1 महीने के बाद सऊदी अरब वापस आ जाएगा। चनाचे ये कहकर मोहम्मद यूसुफ अपने मुल्क भारत में चला गया। ये औरत उसे इंतहाई मोहब्बत करती थी, दिन रात उसका नाम लेती। उसने 1 महीना बड़ी मुश्किल से निकाला। दूसरी तरफ यूसुफ 1 महीना गुजरने के बावजूद भी वापस ना आया। चनाचे ये फोन पर उसकी मिन्नत समाजत करने लगी, खुदा के लिए वापस आ जाओ, मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। मगर यूसुफ उसकी बातों की कोई परवाह नहीं करता।
उसे इस बात का पूरा यकीन था कि अगर वो सऊदी अरब गया तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। मुलाजमा के कत्ल की वजह से उसका सर कलम होगा, क्योंकि सऊदी पुलिस किसी न किसी तरीके से उसे जरूर ढूंढेगी। फिलिपाइनी एम्बेसी अपने शहरियों का बेहद ख्याल रखती है। आयजा इसके बाद भारत के शहर राजस्थान में उसके गांव में पहुंच जाती है। उससे कहती है, खुदा के लिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मोहम्मद यूसुफ का पहले ही उससे दिल भर जाता है, लिहाजा वो साथ जाने से इनकार कर देता है। आयजा कई दिन उसके घर में रही। एक दिन उसने तंग आकर कहा कि अगर तुम वापस ना गई तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। मोहम्मद यूसुफ की आंखों में गुस्सा देखकर ये डर कर भारत में मौजूद सऊदी एम्बेसी में चली गई। चनाचे उसने कुछ दिन वहां पर पनाह ली। इसके बाद वो खातून वापस सऊदी अरब पहुंच गई। कुछ ही दिनों के बाद आयजा के घर के साथ जो वीरान जगह थी, उस जगह एक प्लाजा बनने जा रहा था। चनाचे वहां पर खुदाई का सिलसिला जारी था कि इसी दौरान उन लोगों को वहां पर हड्डियां मिली जिसको एक कंबल में लपेटा गया था। चनाचे इसके बाद सऊदी पुलिस वहां पर पहुंच गई। इन्होंने तहकीकात करना शुरू कर दी। जब रिपोर्ट मुरतब की गई तो इन्हें पता चला ये आयजा नामी खातून के यहाँ मुलाजम थी और इसका ताल्लुक फिलिपाइन से था। जब सऊदी आयजा से पूछा गया तो वो साफ साफ मुकर गई कि मुझे नहीं पता वो मुलाजमा किधर गई, मैंने तो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, मुझे नहीं पता कि इसके साथ ऐसा किसने किया। फिर जब आयजा का पासपोर्ट चेक किया गया तो इन्हें पता चला ये कुछ दिन पहले इंडिया से वापस आई है। यूसुफ नामी इंडियन इसका मुलाजम भी था। सऊदी पुलिस सोचने लगी ये अकेली सऊदी खातून भारत में क्या लेने के लिए गई थी। फिर जब आयजा को गिरफ्तार करके तहकीक शुरू की गई तो इन्हें पता चला उस मुलाजमा ने इन्हें गैर हालत में पकड़ लिया था, लिहाजा उसने अपने आप को छुपाने के लिए सब कुछ किया है। फिर सऊदी काजी के पास आयजा का केस चलने लगा। यूं आयजा का सर कलम कर दिया गया। भारतीय आदमी इस वजह से बच निकलने में कामयाब हुआ क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने सऊदी अरब को छोड़ दिया था। दोस्तों, परदेसियों की जिंदगी इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे तमाम परदेसियों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम देखने वाले परदेसियों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।